हेलो दोस्तों, हमने रिसेंटली आदिदास आदिज़ीरो EVO SL का फुल रिव्यू किया था और कमेंट्स में ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पाया कि नोवा ब्लास्ट 5 और EVO SL में बेहतर कौन है। नोवा ब्लास्ट एक फैन फेवरेट सीरीज रहा है जो अब निम्बस को टक्कर दे रहा है पॉपुलैरिटी में। EVO SL एक फर्स्ट जनरेशन शू है आदिदास की तरफ से जो अपने सुपर फोन के कारण ग्लोबल सेंसेशन बन गया है। हम अपने डेडिकेटेड 9 कैटेगरीज में दोनों शूज को कंपेयर करेंगे। इन्हीं कैटेगरीज में एक विनर चुनेंगे और टोटल स्कोर के हिसाब से ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेंगे। ये कैटेगरीज हमारे ओपिनियन में हर रनर को इम्पोर्टेंट होंगे, पर अगर कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आपका प्रेफरेंस हो तो उसके बेसिस पे भी आप शू चुन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। आदिदास आदिज़ीरो EVO SL की स्टैक हाइट है 39 मिलीमीटर हील पे, 32 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप 7 मिलीमीटर। मेंस UK 8.5 में इसका वेट है 224 ग्राम्स और इंडिया में आता है 15,999 का। अपर बना है सिंथेटिक एंड टेक्सटाइल मेश का। मिड सोल में है फुल लेंथ लाइट स्ट्राइक प्रो जिसमें मिड फुट शैंक दिया गया है स्टेबिलिटी और थोड़ा बहुत पॉप देने के लिए। आउटसोल में 4 फुट पैच कॉन्टिनेंटल रबर का है और रियर फुट पैचेस क्लियर रबर के। A6 नोवा ब्लास्ट 5 की स्टैक हाइट है 41.5 मिलीमीटर हील पे, 33.5 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज UK 8 में इसका वेट है 256 ग्राम्स और इंडिया में आता है 13,999 का। अपर जकार्ड मैश का बना है। मिड सोल में फीचर कर रहा है फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स जो एक पॉलीओल्फिन कंपाउंड है। प्रीवियस वर्जन्स की तरह ट्रैम्पोलिन पॉड है 4 फुट में और हील पे कटआउट है जो इसके बाउंस और सॉफ्टनेस को बढ़ाता है। आउटसोल में A-hard लो रबर दिया गया है। अब शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से जो है वेट। दोनों शूज में वेट डिफरेंस है 32 ग्राम्स का। स्टैक हाइट देखें तो नोवा ब्लास्ट सिर्फ 2.5 मिलीमीटर ऊंचा है जिस कारण ये वेट डिफरेंस हम बड़ा ही कहेंगे। नोवा ब्लास्ट रनिंग के दौरान हल्का लगता है पर EVO SL कार्बन प्लेटेड सुपर शूज के लेवल का लाइट वेट। विनर है EVO SL। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट और लॉकडाउन। अपर की बात करें तो दोनों का फिट हमने लूज पाया। टो बॉक्स और मिडफुट रीजन रूमी है, स्पेशियस है, पर हील एरिया में लॉकडाउन अच्छा है जिस कारण हील स्लिप नहीं होता। ओवरऑल विन जाएगा A6 को क्योंकि नोवा ब्लास्ट के जकार्ड मैश का लॉकडाउन थोड़ा ज्यादा सिक्योर लगा। EVO SL में लेसेस इजीली खुल जाते हैं इसलिए रनिंग के दौरान डबल नॉट या रनर्स नॉट मैंडेटरी है। आदिदास के शूज में साइजिंग का इशू हमने रिव्यूज में बताया है। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी। हमने पिछले सेगमेंट में कहा कि दोनों शूज स्पेशियस है जिस कारण कंफर्ट आपको दोनों में मिलेगा। कैटेगरी विनर डिसाइड होगा ब्रीदेबिलिटी के बेसिस पे और ऑल्दो नोवा ब्लास्ट के अपर में काफी वेंटिलेशन होल्स हैं, EVO SL का सिंथेटिक टेक्सटाइल मेश अपर लिटरली सी थ्रू ट्रांसपेरेंट जैसा लगता है। विनर है EVO SL। चौथा क्राइटेरिया है मिडसोल एनर्जी रिटर्न। ये कैटेगरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने EVO SL के रिव्यू में कहा था कि ये और आदियोस प्रो 3 जो आदिदास का रेसिंग शू है सेम मिडसोल फॉर्मुलेशन शेयर करते हैं। रेसिंग शूज के फोम्स डेली ट्रेनिंग फोम से सिग्निफिकेंटली ज्यादा एनर्जी रिटर्न देते हैं और यही है EVO SL का सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट। दूसरे ब्रांड्स ने भी रेसिंग कैलिबर फोम्स अपने डेली ट्रेनर्स में डालने की कोशिश की है पर उन्हें ट्यून किया जाता है रेगुलर यूसेज के लिए जिस कारण वो इतने बाउंसी नहीं लगते। विनर है आदिदास EVO SL। हमारा पांचवा क्राइटेरिया है मिडसोल कंफर्ट। नोवा ब्लास्ट 5 में इंट्रोडक्शन हुआ है फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स का। ये फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको का अपग्रेडेड वर्जन है जो A6 के अकॉर्डिंग सॉफ्टर है, बाउंसियर है। बाउंस तो रनिंग के दौरान उतना उभर के नहीं आया, सॉफ्टनेस डेफिनेटली प्रोमिनेंट लगा। EVO SL को सॉफ्ट ही कहेंगे पर कंफर्ट में नोवा ब्लास्ट 5 किंग है। हम ये स्पेसिफाई करना चाहेंगे कि दोनों ही शूज सुपर सॉफ्ट होने के कारण अनस्टेबल लग सकते हैं। छठा कैटेगरी है आउटसोल ग्रिप। नोवा ब्लास्ट में पाया जाता है A-hard लो रबर। A6 के A-hard आउटसोल्स यानी A6 हाई एब्रेशन रबर हमें कभी भी उतने ग्रिपी नहीं लगे। नॉर्मल रोड्स में तब भी चल जाते हैं, बारिश या डस्टी कंडीशंस में ग्रिप रिलायबल नहीं लगता। वहीं EVO SL के 4 फुट में कॉन्टिनेंटल रबर है और हील में क्लियर रबर। कॉन्टिनेंटल और प्यूमा ग्रिप लीडिंग आउटसोल रबर्स हैं ग्रिप के मामले में और ऑल्दो रबर की लेयर पतली दी गई है ये इजिली वेयर आउट नहीं होता। विनर है EVO SL। हमारा सातवां क्राइटेरिया है ड्यूरेबिलिटी। ये इन दोनों शूज का सबसे वीक पॉइंट है। नोवा ब्लास्ट में पहले 25 किलोमीटर रन में ही हमने मिडसोल वेयर एंड टेयर देखा। सॉफ्ट मिडसोल जनरली लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। EVO SL इससे भी ज्यादा डेलिकेट है क्योंकि 22 किलोमीटर लॉन्ग रन में इसके फोम का एक पीस निकल आया। दोनों शूज के अपर्स थोड़े फ्लिमजी हैं। ड्यूरेबिलिटी में विनर होगा नोवा ब्लास्ट 5 पर दोनों शूज को ही हम ड्यूरेबल नहीं कहेंगे। आठवां कैटेगरी है वर्सेटिलिटी।
नोवा ब्लास्ट इक्वल्स टू वर्सिटिलिटी। नोवा ब्लास्ट रेंज का स्टैंड आउट एस्पेक्ट रहा है कि वो हर पेस रेंज, हर डिस्टेंस पे बेहतरीन परफॉर्म करता है। हर किस्म का रनर नोवा ब्लास्ट को एंजॉय करता है, जिस कारण इसका एक कल्ट फॉलोइंग बन गया है। EVO SL ही वो शू होगा जो नोवा को वर्सिटिलिटी में बीट कर सकता है, और ये पॉसिबल हुआ है लाइट स्ट्राइक प्रो के कारण। ये फोम स्लो रन्स पे कुशन लगता है और फास्टर पेसेस पे इनक्रेडिबली एनर्जेटिक। विनर है ऑब्वियसली EVO SL। आखिरी और नौवा क्राइटेरिया है प्राइस। MRP में डिफरेंस आता है 2000 का। क्रेडिट जाता है ASICS को कि नोवा ब्लास्ट के पॉपुलैरिटी के बाद भी इसका प्राइस निम्बस और कैनो के नीचे है। डेफिनेटली ये बजट कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन कंपटीशन देखे तो इसका MRP रीजनेबल कह सकते हैं। EVO SL ऑन द अदर हैंड 16000 का आता है, जो हमारे ओपिनियन में 1-2 हज़ार ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आदिदास ने इसे फीचर रिच बनाया है, पर इंटरनेशनल मार्केट्स में ये चीपर प्राइस पे आता है। विनर होगा नोवा ब्लास्ट। तो EVO SL जीता 5 कैटेगरीज में और नोवा ब्लास्ट 4 में। एज एक्सपेक्टेड कंपटीशन नेक टू नेक था, और EVO SL कंपैरिजन जीता सिर्फ एक कैटेगरी से। इस रिजल्ट से हम अग्री भी करते हैं, क्योंकि जिस दिन हमें शूज टेस्ट नहीं करना होता, हम EVO SL चुनते हैं नोवा ब्लास्ट के ऊपर। तो ये था हमारा कंपैरिजन आदिदास Adizero EVO SL और ASICS नोवा ब्लास्ट 5 का। अगर आप इनके डिटेल रिव्यूज चेक करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कुछ अफिलिएट लिंक्स के साथ, अगर आप शूज़ परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं आदिदास Duramo स्पीड के फुल रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।